आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है गैस स्टेट। ये 11th का हमने स्टोसियोमेट्री पिछली क्लास में ख़त्म कर लिया था। उसका जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैंने बोला था 2-3 वीडियो होगा, वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, गैस स्टेट इसका नाम है। तो जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों होता है। इसमें हम लोग को बेसिकली गैस के बारे में पढ़ना है, सिर्फ गैस के बारे में कि गैस का नेचर क्या होता है, गैस का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, गैस का प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करता है और वो चेंज कैसे होता है, ये सब आज हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गैस क्या होता है। गैस तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। इसका ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स्ड शेप होता है। इनका दोनों में से कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। इसको जिस ऑब्जेक्ट में डालिएगा, जिस कंटेनर में डालिएगा, इसका शेप उसके जैसा हो जाएगा। इसको कंप्रेस बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं, एक्सपैंड भी बहुत इजीली कर सकते हैं। देखें ना, एक अगर आप नॉर्मल सा सिरिंज ले लें जिससे सुई पड़ता है, ये सिरिंज अगर है, ये इसका अंदर का ये वाला है, अगर आप यहाँ पे हाथ लगा करके इसको दबाइएगा या खींचेगा तो काफ़ी हद तक ये आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि ये एयर जो अंदर है, ये यहाँ पे जो एयर है ये एक्सपैंड हो सकता है। ये जो एयर है ये एक्सपैंड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम बढ़ घट सकता है बहुत इजीली। तो आगे क्या है, गैसियस स्टेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। तो ये तो आपका बहुत क्लासिकल डेफिनेशन हुआ जो आप क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए एक साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होता है गैसियस स्टेट का। तो गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है जिससे गैस बना होता है, जैसे कि सपोज मॉलिक्यूल से बना होता है गैस, तो ये जो 2-3 मॉलिक्यूल्स है, ऐसे करके ये मॉलिक्यूल्स है, ऐसे करके ये मॉलिक्यूल्स एटम्स जो भी है, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके वजह से कोई भी बॉन्डिंग बनता है, ये बहुत ही वीक होता है। सॉलिड में बहुत ही मजबूत होता है जिससे इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे वीक होता है, ये ईजिली टूट जाता है, ऐसे ऐसे करके ईजिली टूट जाता है। इसी वजह से ये खींच भी सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो गैसियस स्टेट में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, इसको बहुत ही कम माना जाता है। और हम लोग जैसा इसमें अब पढ़ने वाले हैं आइडियल गैस, तो आइडियल गैस में तो उसको ज़ीरो मान लिया जाता है कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। इतना कम होता है कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट भी कर दे तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो इस वजह से आगे जाके हम लोग देखेंगे कि रियल और आइडियल गैस में दोनों में क्या डिफरेंस है। आइडियल गैस में हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ जो फोर्स का बात हो रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में गैस में, उसको हम लोग ज़ीरो मान लेते हैं कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो ये होता है गैस का बेसिकली एक साइंटिफिक डिफिनीसन जो कि आपको समझना चाहिए और आगे भी आपको काम आएगा। अब क्या है, गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैस का जो पार्टिकल है ये कहीं भी स्थिर नहीं रहता है। सॉलिड में क्या है, एक एटम यहाँ पे है, 2 एटम 3 एटम, ये एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ये भी रुका नहीं रहता, लेकिन ये क्या होता है, वाइब्रेट करते रहता है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वाइब्रेट, मतलब हल्का हल्का हिलते रहता है। लेकिन जो गैस का पार्टिकल से ये रैंडम मोशन में रहता है, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं रहता है, इसको ऐसे 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 कहीं कहीं ये घूमते रहता है और एक दूसरे से टकराते रहता है, जिसके वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। इसका आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि अगर एक लोहे को आप एक क्या बोल सकते हैं कंटेनर में रख दें, तो वो हर जगह प्रेशर नहीं लगाएगा। कहीं मानते हैं यहाँ पे लगाएगा, नीचे में वेट की वजह से प्रेशर लगाएगा, लेकिन दीवार पे नहीं लगाएगा। लेकिन जो गैस है, अगर गैस को आप किसी भी कंटेनर में डाल दिए तो चारों साइड प्रेशर लगाता है या फोर्स लगाता है। इसका यही रीज़न है, क्योंकि ये मोशन में रहता है, हर जगह टकराते रहता है। अगर हम एक कंटेनर का बात करें, तो अगर ये सपोज ऐसे करके एक कंटेनर है, यहाँ पे अगर गैस का ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स या एटम्स है, तो एक दूसरे से ऐसे करके भी टकराता है और ये दीवार से भी टकराता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से फोर्स क्रिएट होता है और फोर्स की वजह से ही प्रेशर बनता है। ठीक है, तो अब क्या हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है कि जो पैरामीटर्स होते हैं जो कि चेंज होते हैं, जिसके बारे जो कैलकुलेट करना है, हमको जो सीखना है कैलकुलेट करना कि कैसे कैलकुलेट होता है, हमको हम लोग को सिर्फ वही देखना है अभी। तो सबसे पहले क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस। यही 4 पैरामीटर्स होता है जिस पे सारा कुछ डिपेंड करता है गैस स्टेट में। हम लोग को या तो ये कैलकुलेट करना होगा या ये कैलकुलेट करना होगा या ये चारों में से कोई एक कैलकुलेट, एक या दो कैलकुलेट हम लोग को करना होगा हर जगह। अगर आपसे बोला जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर क्या होगा,
प्रेशर बढ़ाने पे टेम्परेचर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाने पे टेम्परेचर क्या होगा, वॉल्यूम घटाने पे टेम्परेचर क्या होगा। मतलब इन चारों के बीच रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, और रिलेशन से हम लोग निकालेंगे कि एक के चेंज होने पे दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई भी गैस है उसका हम वॉल्यूम चेंज करते हैं तो उसके प्रेशर पे क्या अंतर आएगा, अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करते तो उसका वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, प्रेशर कैसे चेंज होगा। तो हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है। ये जानना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है बट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेशर ऑफ गैस कैसे होता है। आपको इससे समझ में आएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन इंटरेक्शन विथ बॉडीज ड्यू टू कोलिशन ऑफ गैस पार्टिकल्स विद द वॉल। जैसा मैंने आपको बताया कि गैस का पार्टिकल्स होता है वो किसी भी कंटेनर के वॉल से टकराता है, खुद से भी टकराता है। तो वॉल के टकराने से वो प्रेशर क्रिएट करता है। आप खुद अगर किसी भी दीवार से ऐसे करके दौड़ के गए और टकरा गए, ऐसे गए और टकरा गए, तो आप दीवार पे एक प्रेशर लगाइएगा ना। उसी तरह जब ये पार्टिकल्स, बहुत छोटा छोटा ही पार्टिकल्स, मिलियंस और बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल जब टकराता है तो ये भी एक फोर्स क्रिएट करता है, और उस फोर्स की वजह से ये जो कंटेनर का वॉल्स है इस पर प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, ये जो रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का, जो एटम है या मॉलिक्यूल्स है, इसका जो रैंडम मोशन है ये ऐसे से घूमते घूमते कहीं भी जाके टकरा सकता है, इस कॉर्नर कहीं भी जाके टकरा सकता है। और वही टकराने की वजह से ही एक फोर्स क्रिएट होता है। जैसे आप किसी चीज़ में टकराएगा तो ऑब्वियसली सा बात है ना, ऑब्वियस बात है कि उसमें फोर्स तो जनरेट होगा ही, और वही फोर्स प्रेशर बनता है। तो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन इंटरेक्शन विथ बॉडी। जब भी किसी बॉडी से इंटरेक्ट करता है तो कोलिजन की वजह से, गैस पार्टिकल्स का कोलिजन की वजह से प्रेशर जनरेट होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप सब जानते होंगे जनरली, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पैस्कल भी कहते हैं। ठीक है, एक पैस्कल मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। अब चलिए देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैसेज प्रेजेंट इन एटमोसफेयर एट अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस एट सी लेवल। तो चलिए ये आप समझिए। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे हमारे ऊपर भी तो गैसेज है ना, अगर आप ऊपर देखिएगा तो इन्वायरमेंट है हमारा, वायुमंडल जिसको कहते हैं। तो जो सराउंडिंग, जो इन्वायरमेंट है हमारा, जो हमारे ऊपर एयर है, एयर का लगभग कितना 6000-7000 किलोमीटर तक एयर है ऊपर। तो उसके वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है, उसके वजह से, जैसे कि कोई भी चीज़, पानी को आप कोई भी कंटेनर में रखिएगा तो ज़मीन पे प्रेशर जनरेट करता है ना, उसी तरह हवा भी प्रेशर जनरेट करता है। तो यहाँ पे एक ही सरफेस है, सिर्फ ज़मीन ही एक सरफेस है, तो ज़मीन पे ही प्रेशर क्रिएट करेगा ना, क्योंकि यहाँ आसपास तो कहीं कोई सरफेस रहता नहीं है। अगर देखा जाए तो अर्थ है, अर्थ के आसपास तो कोई नहीं रहता ना। जैसे ये अगर अर्थ है तो ये कहाँ पे, जो भी एयर है इसके चारों तरफ, कहाँ पे प्रेशर जनरेट करेगा, यहाँ पे ही करेगा, क्योंकि इधर कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो गैस हमारे ऊपर प्रेजेंट है वो प्रेशर लगाता है ज़मीन पे वो प्रेशर लगाता है सी लेवल पे, या जनरली मानिए ना कहीं पे भी जो प्रेशर लगाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एट अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस एट सी लेवल। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे जो प्रेशर लगाता है गैस, एटमॉस्फेयर वाला गैस, उसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझिए इसको, अगर नहीं समझे तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हमारे ऊपर जो गैस है वो हम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो हमेशा हम लोग फील करते रहते हैं, चाहे कहीं भी हो, हम लोग घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, हम लोग उसका प्रेशर हमेशा फील करते रहते हैं। तो वही जो प्रेशर है वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस पे भी वो, अगर कोई भी कंटेनर में हम लोग गैस रखते हैं तो उसके वॉल पे हमेशा वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। वॉल में भी रियल और इमेजिनरी। अब ये क्या चीज़ है इसको आप समझिए कि वॉल रियल या इमेजिनरी का क्या मतलब होता है। तो वॉल रियल का मतलब होता है कि जो सच में वॉल है, जैसे कि एक यहाँ पे रियल में कंटेनर लिया जाए, यहाँ पे रियल कंटेनर लिया जाए, इसमें हम गैस भर दें, ऐसे करके गैस इसमें भर दें, तो ये इसके दीवार पे तो फोर्स लगाएगा, ये हो गया रियल कंटेनर। लेकिन इमेजिनरी, यहाँ पे वॉल्स भी रियल है। अगर कंटेनर रियल मतलब क्या है, जो सच में हो, दिखता हो, या फिर जिसको हम छू सके, वो रियल है। अब इमेजिनरी का मतलब क्या है, जैसे सपोज़ यहाँ पे हम, मतलब बहुत सारा गैस है, ऐसे करके कंटेनर नहीं है कुछ भी, ऐसे ही बहुत सारा यहाँ पे गैस है। तो अगर हम देखना चाहें कि यहाँ पे कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, ये यहाँ पे कितना प्रेशर
गैस एग्जर्ट कर रहा है। तो कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे पहले से ही एक इमेजिनरी एक दीवार है। यहाँ पे ऐसे करके अगर ये गैस है तो यहाँ पे मान लेंगे कि एक इमेजिनरी वॉल है, और उसी वॉल को मान के चारों तरफ से घेर देंगे, इमेजिनरी वॉल मान के कि चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे दीवार है। तो अब ये एक कंटेनर बन गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं नॉर्मल कंटेनर की तरह। तो वो हमेशा ट्रू है। ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को रैंडम पोजीशन पे पूछ दिया गया, अगर आपसे ये नहीं पूछा गया, कोई खास पोजीशन पे नहीं पूछा गया, कोई कंटेनर नहीं दिया गया, सिर्फ ये पूछ दिया गया कि आपके घर में बहुत सारा एयर है, तो बताइए कि आपके घर के ज़मीन से 4 फीट ऊपर, जैसे कि ये हो गया आपका रूम, तो बोलेगा कि यहाँ पे प्रेशर बताइए। तो यहाँ पे प्रेशर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे करके इमेजिनरी वॉल खींच देंगे, और जो कैलकुलेशन हम लोग रैंडम नॉर्मल वॉल पे करते हैं वो यहाँ पे कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेशर का कैलकुलेशन यहाँ से। तो ये हमारा आज बेसिक चीज़ था जो हम प्रेशर में गैस स्टेट में पढ़ रहे थे कि गैसीय स्टेट होता क्या है। गैसीय एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज हमने सिर्फ बेसिक बताया है, ठीक है। इसमें सिर्फ बेसिक की गैसीय स्टेट होता क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, मतलब प्रेशर ऑफ गैस किसको कहते हैं, तो गैस प्रेशर क्यों एग्जर्ट करता है ये मैंने आपको आज बताया। और एटमॉस्फेरिक, वहीं आगे का टॉपिक था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो वही ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरा गैस स्टेट में आपका इसका नाम सुनते सुनते पागल हो जाइएगा, इतना इसका नाम आता है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि गैस एक प्रेशर एग्जर्ट क्यों करते हैं, ठीक है, और उसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। गैस जो है वो हमेशा जो भी कंटेनर है उसके हर वॉल पे इक्वल प्रेशर अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा मतलब अगर एक वॉल है तो यहाँ पे ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे कम करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे हर जगह बराबर प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है। वॉल्स में भी रियल और इमेजिनरी। प्रेशर इज मेजर्ड बाई मैन इंस्ट्रूमेंट, उसमें एक बैरोमीटर है, उसके बाद फिर मैनोमीटर है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग प्रेशर मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने बेसिक किया गैस स्टेट का। कोई भी डाउट हो, यहाँ पे डाउट होना तो नहीं चाहिए। जनरली 2 टॉपिक ही पढ़ाया मैंने, प्रेशर पढ़ाया गैस का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ाया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टार्ट करूँगा कि प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कैसे हम लोग प्रेशर मेज़र करते हैं। उसमें हमें मैनोमीटर पढ़ना है, बैरोमीटर पढ़ना है, मतलब यही 2 बेसिकली आपके सिलेबस में है। तो हम ये दोनों कंप्लीट करेंगे अपने अगले टॉपिक में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा हम लोग डाउट क्लियर कर देंगे।